एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे कि डेरा सच्चा सौजा आश्रम कहाँ पे है। तो हमारा डेरा सच्चा सौजा जो आश्रम है वो सिरसा के अंदर है। महाभारत के टाइम में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। जो महाभारत काल है, महाभारत काल के टाइम में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। बहुधान्य के नाम से। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से हरियाणा भारत में कौन से नंबर पे आता है। तो प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से हरियाणा दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है। तो चौधरी देवीलाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं, सिर्फ चौधरी देवीलाल। एक प्रश्न इस फैक्ट से आता है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी। तो कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई 18 दिनों तक चली थी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1988 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में पंजाब केसरी लाल लाजपत राय ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन आता है कि जो हमारा तपेदिक है, तपेदिक के ब्रांड एम्बेसडर, तपेदिक मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो तपेदिक यानी टीबी मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर अब कौन है। पहले ये पुराना फैक्ट दे रखा है इसके अंदर। तो जो अभी के हैं वो कौन है, इसके अंदर साक्षी मलिक दे रखा है। तो अभी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के। हरियाणा निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इसमें जो दे रखा है वो पुराने हैं, दीपा मलिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, मल्टीपल टाइम आ चुका है कि जो हमारे चीनी यात्री हेनसांग थे, उन्होंने वो कब से कब तक हरियाणा के अंदर रहे। तो हमारे जो चीनी यात्री हेनसांग थे वो हरियाणा के अंदर 634 से 644 तक 10 वर्षों तक रहे। 10 ईयर, 634 से 644। यहाँ से प्रश्न आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम किस चीज का निर्माण किया। तो उन्होंने सर्वप्रथम एक गौशाला का निर्माण किया था स्वामी दयानंद सरस्वती में। इनका जन्म जो था वो बॉम्बे में हुआ था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना कौन से साल में की थी, ये कमेंट में जरूर लिखें। महम के सैयद गुलाम हुसैन ने राममाला काव्य की रचना की है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर पेपर में आ गया राममाला काव्य की रचना किसने की है और उसमें अगर किसी मुस्लिम का नाम हो तो वो जनरली हम उस ऑप्शन को गलत मान लेते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि राममाला मतलब ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, कोई मुस्लिम हिंदू काव्य की रचना करे। लेकिन ये हमें स्पेशली याद रखना है क्योंकि ये स्पेशल केस है। यहाँ पे सैयद गुलाम हुसैन ने राममाला काव्य की रचना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पंडित लक्ष्मीचंद को क्या कहते हैं या सूर्य कवि किसे कहा जाता है। जो हमारे पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं जो प्रसिद्ध सांगी हैं, हरियाणा के सोनीपत से हैं, उनको सूर्य कवि की उपाधि दी गई थी और उनको सूर्य कवि भी कहा जाता है। जो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला है कहाँ लगता है, ये सूरज कुंड फरीदाबाद में लगता है। और कब से कब तक लगता है, 1 से 15 जनवरी में भी लगता है और कभी कभी फरवरी में भी लगता है। शक्तिशाली वर्धन वर्ष का उदा हरियाणा के किस जिले में हुआ था। तो हरियाणा के थानेसर, या जिसका नाम पहले स्थानेश्वर था, यहाँ पे हुआ था। प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव कौन से जिले को प्राप्त है। तो वह है स्थानेश्वर यानी थानेसर। और ये भी आ जाता है स्थानेश्वर शिव मंदिर कहाँ पे है। तो ये कुरुक्षेत्र में है क्योंकि स्थानेश्वर जो है वो थानेसर का ही प्राचीन नाम है। तो एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न कवर अप हो जाते हैं अगर ध्यान से पढ़े तो। भिवानी में नौजवान भारत की सभा की स्थापना किसने की थी। भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना राधा कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ। हरियाणा में कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य 1206 में हुआ। हरियाणा राज्य में बलबन का राज्य कब से कब तक रहा। बलबन का राज्य कब से कब तक रहा। तो हरियाणा में बलबन का राज्य 1266 से लेकर के 1287 तक रहा।
खिलजी वंश का आगमन कब हुआ? खिलजी वंश का आगमन 1290 ईस्वी में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक था। मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया? तो मोहन सिंह जो मंडार थे ये कौन से जिले से संबंधित हैं? ये हमें पता होना चाहिए कि मोहन सिंह मंडार कौन से जिले से संबंधित हैं और इन्होंने बाबर के खिलाफ कब विद्रोह किया? तो बाबर जिस टाइम पे थे वो 1530 के टाइम में थे। तो 1530 ईस्वी में मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से राज्य कब छीना था? कौन से साल में छीना था? तो ये 1540 ईस्वी में छीना था। और शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 ईस्वी में। शेरशाह के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है? जो शेरशाह सूरी हैं वो हरियाणा के नारनौल में उनका जन्म हुआ था और उनके दादा इब्राहिम सूर का मकबरा नारनौल में स्थित है। शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ बीता? शेरशाह सूरी का बचपन महेंद्रगढ़ या नारनौल, दोनों ऑप्शन इसमें ठीक हैं, महेंद्रगढ़ में बीता। हरियाणा में कांग्रेस की शाखा की शुरुआत कब की गई? हरियाणा जो हिसार है, हरियाणा के हिसार में कांग्रेस की शाखा की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू की गई? तो रोहतक में जो कांग्रेस की शाखा है वो 1892 में शुरू की गई। तो ये आपको याद रखना है, ये 1988 नहीं है, 1888 है। लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए थे? तो लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर 1892 ईस्वी में गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि राजपूत शासक, अभी हमने डिस्कस किया था कि मोहन सिंह मंडार ने 1530 में बाबर के अगेंस्ट क्या किया था? विद्रोह किया था। तो वो किस रियासत से संबंधित थे? तो वो कैथल से संबंधित थे। कैथल नगर पर उनकी सियासत थी। राय बहादुर लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? तो राय बहादुर लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। फरीदाबाद और हिसार, फरीदाबाद और हिसार में पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फरीदाबाद और विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना हरियाणा में कहाँ की गई है? तो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना हरियाणा के हिसार व फरीदाबाद में की गई है। हरियाणा के मेवात और शिवालिक क्षेत्रों में विकास बोर्ड बनाए गए हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की जुड़वा बहनें कौन हैं? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की जुड़वा बहनें तानसी और नुनशल मलिक थी। ये आपको याद रखना है, जुड़वा बहनें तानसी और नुनशल मलिक। वर्तमान में हिंदुस्तान मशीन टूल पंचकुला में स्थित है। यह पहले कहाँ स्थित था? तो यह पहले अंबाला में स्थित था। मिशन टीवी फ्री हरियाणा की शुरुआत गुड़गांव से मनोहर लाल खट्टर व अमिताभ बच्चन के द्वारा की गई थी और मिशन टीवी फ्री हरियाणा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अमिताभ बच्चन जी हैं। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार सुरेश व पंकज गर्ग को दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में कहाँ पे दिया था? तो हरियाणा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के किनारे बरगद के वृक्ष के नीचे दिया था। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर ये क्वेश्चन आ गया है कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था, तो गीता का उपदेश ब्रह्म सरोवर के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। हरियाणा का भिवानी छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। छोटी काशी के नाम से किस डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं? भिवानी को। हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना 1971 में हुई थी। एक क्वेश्चन आता है कि देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ पे है?
देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात इसका निर्माण किया गया था, देवी तालाब के शिव मंदिर का। ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व कौन सा है? ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व मकर संक्रांति है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इनको पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन इनको याद रखना बहुत मुश्किल है। ऋतु परिवर्तन और दान का पर्व किस त्योहार को कहा जाता है? अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया तो यही बहुत सारे गलत करके आएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है मकर संक्रांति को। 2 मई 1930 को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण नेकी शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। शराबबंदी के कानून को 1 जुलाई 1966 को लागू किया गया तथा 1 अप्रैल 1998 को 1 जुलाई 1996 को लागू किया गया और 1 अप्रैल 1998 को समाप्त कर दिया गया था। हरियाणा का एक नाम हरियाला कहाँ मिलता है? तो हरियाणा का एक नाम हरियाला ये मिलता है स्कंद पुराण के अंदर। स्कंद पुराण के अंदर हरियाणा के का एक नाम हरियाला भी मिलता है। तराइन में हमारे 2 युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो ये तराइन कहाँ पे है? ये तराइन जो है तरावड़ी का वर्तमान नाम है और ये हरियाणा के करनाल में स्थित है। स्वामी सरदानंद जी द्वारा 1911 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव रखी गई थी। 1988 के अंदर जो है इलाहाबाद में हुए भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने क्या किया था? हिसार का प्रतिनिधित्व किया था। ये भी चीज़ यहाँ पे गलत दे रखी है, ये 1888 है। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और रोहतक में कब आई थी? इससे 4 साल बाद 1894 के अंदर। अभी हमने डिस्कस किया था। चौधरी देवीलाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से हरियाणा देश के दूसरे स्थान पर आता है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हमारा टॉपिक एक कंप्लीट हुआ जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।